ससुराल में क्या बेटी की तरह सास अपनी बहू को रख सकती है, या फिर एक सास को बहू अपनी माँ की तरह रख सकती है। दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए एक ऐसी ही एक कहानी है जिसको हम सुनाने जा रहे हैं आपको। दोस्तों, एक जो बहू होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत तंग आ जाती है अपने ससुराल वालों से, और सब परेशान होकर के एक दिन वो अपने मायके जाती है और वहाँ मायके में अपने जो उनके पिताजी होते हैं उनसे वो अपना पूरा दुखड़ा सुनाती है, रोती है, बिलखती है। दोस्तों, उसके बाद उसके पिताजी एक ऐसा तरीका बताते हैं, एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी आबाद हो जाती है और सास को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना लगाने के लिए एक तरीका बताते हैं। आइए दोस्तों, वो तरीका क्या है, ऐसा क्या तरीका बताते हैं, उसको जानने के लिए वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है भाव विभोर कर देने वाली कहानियों में। ये सच्ची कहानी है। राजस्थान राज्य के एक ज़िला लगता है धौलपुर। धौलपुर में दोस्तों एक गांव लगता है जिसका नाम है आंगई। आंगई गांव की घटना है दोस्तों। एक लड़की जिसका नाम होता है राजकुमारी शर्मा, उसकी शादी हो जाती है दोस्तों 2021 में। दोस्तों, शादी धूमधाम से होती है और शादी होने के बाद लड़की अपने पति मोहित शर्मा के साथ अपनी ससुराल आती है धन्यवाद में दोस्तों। और ससुराल में उसको इतना अच्छा एक सास मिलती है और उसका ससुर मिलते हैं और भरा पूरा परिवार मिलता है। दोस्तों, सास उसको बिल्कुल अपनी माँ की तरह नज़र आती है, माँ की जैसे छवि होती है। और दोस्तों, एक 6 महीने के अंदर उसको सास इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि वो अपनी माँ, अपने पिता, मायके सबको भूल जाती है। लेकिन जब 6 महीने गुजर जाते हैं, साल भर गुजर जाती है, उसके बाद सास और बहू में दोस्तों खटर पटर होने लगती है। उससे पहले ना तो बहू को ये लगता है कि ये मेरी सास है दोस्तों, बिल्कुल अपनी माँ के समान लगती है, और ना ही सास को ये लगता है कि ये मेरी बहू है, बिल्कुल अपनी बेटी के समान लगती है। दोस्तों, ये सिलसिला बढ़ता रहा, चलता रहा दोस्तों। साल भर गुजर जाती है, बहुत अच्छे से उनका घर चल रहा था दोस्तों। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पर उनमें अनबन होने लगती है दोस्तों, तू मैं होने लगती है, और तू मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है दोस्तों। एक दूसरे को सवाल जवाब होने लगते हैं। उधर से जो बहू होती है वो ताने सास पर कसती है और सास बहू पर कसती है। धीरे धीरे करके बात इतनी बढ़ जाती है कि आस पड़ोस जो मोहल्ला होता है उस मोहल्ले में भी उन आपस में उनकी तू मैं दोस्तों बढ़ने लगती है, और सारे मोहल्ले वाले सुनने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई होने लगती है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब इन सारी बातों में लड़ाई झगड़े चलते हैं। इनके बीच में बाहर बहू को अपनी सास का सम्मान करना पड़ता है, बस यहीं से उसके अंदर चुभन बैठ जाती है। और दोस्तों, एक दिन जब वो अपने इन सारी बातों से तंग आकर के अपने मायके जाती है दोस्तों बहू, तो वहाँ पर मायके जाकर के और अपने पिता से अपना दुखड़ा सुनाती है, सारी बातों को कहती है और बड़ी अपना रोती है, बिलखती है, आंसुओं की धारा बहती है। पिता भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, बेटी क्या बात है? तो सारी बातें बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रह सकती मैं, और आप मेरी अगर सास मर जाएगी उसको मैं मार के ही छोड़ूंगी, मुझे कोई जहर दे दीजिए ला करके, जिससे मैं अपनी सास को जहर दूंगी, तभी उस घर में रह पाऊंगी मैं। दोस्तों, इस तरीके की बातें जब अपने पिता से कहती है तो पहले तो पिता भी थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन आखिर पिता होता है दोस्तों। अगर कहते हैं ना कि अच्छे माँ बाप हो, अच्छा परिवार हो,
तो अच्छे संस्कार भी देता है। और अगर माँ बाप ही खराब हों तो फिर अच्छे संस्कार कहाँ से देंगे। दोस्तों कहते हैं लड़की के घर को बिगाड़ने में अहम रोल माँ बाप का होता है। दोस्तों ये पिता जो होते हैं ये दोस्तों हकीम थे अपने पैसे से। दोस्तों थोड़ा जो आयुर्वेदिक वाले हकीम थे, जानते थे नुस्खा थोड़ा बहुत डॉक्टरी वगैरह करना। तो दोस्तों ये एक जो जहर की एक डिब्बा देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अगर आप ऐसे करके जहर एक साथ दे के अगर अपनी सास को मार दोगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा और ये मैं देख नहीं सकता, ये मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। तो कहते हैं कि आप ये डिब्बा ले जाइए और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके आपको जहर अपनी सास के खाने में मिलाना है, जिससे धीरे धीरे करके 5 से 6 महीने के अंदर तुम्हारी सास कमज़ोर हो जाएगी और कमज़ोर हो करके अपने आप जो है वो मर जाएगी, इतनी कमज़ोर हो जाएगी। और फिर आपकी जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी और कोई समस्या भी नहीं रहेगी, इल्ज़ाम आपके ऊपर भी नहीं आएगा। दोस्तों ये कह कर के और लड़की को अपनी ससुराल भेज देते हैं। लड़की जाती है और बिल्कुल उसको उमंग सी आ जाती है कि अब तो मैं ऐसा ही करूँगी। जा कर के जब अपने ससुराल पहुँचती है वहाँ धीरे धीरे करके रोज़ थोड़ा सा उसमें से जहर लेती है और अपनी सास के खाने में मिला देती है। बड़ी चतुराई से ये काम करती है धीरे धीरे आगे। और इसके बीच में उसके जो पिता होते हैं वो उसको समझा करके भेजते हैं कि आपको अपनी सास को कोई भी बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं करना है। अगर सास आपसे कुछ भी कहे आपको बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है, जिससे सास या कोई भी आप पर शंका ना करे। सब कुछ आपको ठीक से करना है, सास को ये लगे कि मेरी बहू बिल्कुल अब सही हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सास को लगना चाहिए, तभी तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। इस तरीके से समझा बुझा के अपनी दोस्तों बेटी को पिता विदा कर देते हैं। बेटी ससुराल आती है और दोस्तों दूसरे दिन से ही वो जो है उस जहर को पुड़िया उस डिब्बे में से थोड़ा थोड़ा करके और अपनी सास को खाने में देने लगती है। दिन बढ़ते हैं, गुजरते हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वो सास जो भी कहती है वो अनसुनी कर जाती है, सास से कुछ नहीं कहती। ऐसे करके 2-1 महीने गुजर जाते हैं। अब दोस्तों सास को ये लगने लगा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो कोई सवाल जवाब नहीं करती, बहुत सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है घर में। जब 2-3 महीने हो जाते हैं और उसके साथ में सास को दोस्तों ये सोचती है मन में बहू कि यार ये 4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद तो मरने वाली है, तो सास की बड़ी सेवा भी करने लगती है, उनके हाथ पैर दबाने लगती है, उनकी सारी बातों को मानने लगती है, बिल्कुल तैयार रहती है। जब ऐसा सास देखती है तो दोस्तों सास अड़ोस पड़ोस के मोहल्ला वालों में उसकी बढ़ाई करने लगते हैं। अब कुछ दिन पहले तो जब मोहल्ला वाले लड़ाइयों से थकते नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनकी आपस में तू में देखते थे, सुनते थे, लेकिन अब वो इन चीज़ों को देखने के लिए बिल्कुल तरस से गए थे। और ऊपर से सास इतनी बढ़ाई करती है अपनी बहू की कि मेरी जैसी बहू तो है ही नहीं, ये सारी बातें सुनती है। अब जब जैसे ही दोस्तों 5 से 6वें महीने होता है तो 6 महीने होते हैं तो उसको लगने लगता है कि यार ये तो मेरी सास नहीं मेरी माँ की तरह है और मैं इसके साथ बहुत गलत कर रही हूँ कि मैं इसको कैसे मार सकती हूँ, कैसे मरने दे सकती हूँ। जब वो जो बहू होती है वो अपने मायके फिर जाती है, अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने जो जहर दिया है प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी सास को बचा लीजिए, कोई ऐसा दवाई दीजिए पिताजी जिससे मेरी सास मरे नहीं। वो मेरी बिल्कुल माँ के समान मुझे उसमें छवि दिखती है, मेरी माँ से भी बढ़कर है। तब पिताजी हंसते हैं, मुस्कराते हैं, कहते हैं बेटे मैंने आपको कोई जहर नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ आपको अपने परिवार को बचाने के लिए, आपको अच्छा बनने के लिए एक चूरन दिया है, जिससे आपकी माँ आपकी सास और अच्छी हो गई और अच्छे से काम करने लगेगी, अच्छी हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से एक बाप ने अपनी बेटी का घर टूटने से बचाया।
ऐसे ही पिता, ऐसे ही माँ बाप की ज़रूरत होती है। अपनी बेटी को दोस्तों घर टूटने से आप बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जिन मेरी माता बहनों को ये अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसके ऊपर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। चलता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टोरी बाय सुधीर तिवारी चैनल में। जय हिंद।